की जय। तो जो आगे में है वे सबों को बैठा दें या आगे से उनको थोड़ा दूर कर दें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो आगे हैं सबों को हटा दें, जो पीछे बैठे हैं उनको तकलीफ हो रही है। आगे में किसी को खड़े होने नहीं दें। इशारा से आवाज नहीं आ रही, इशारा से सबों को आगे से हटा दें और थोड़ी देर शांत हो जाइए। अंत वाला तो सब वाला। अभी इसमें कहते हैं हमारे परमादरणीय मन संचालक महोदय से, बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी अब जाए, इस थोड़े काल में आप नहीं उठता है। थोड़ी देर आप शांत रहें। वह आप बहुत बातों को सुन चुके हैं, कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कहने के लिए जो बाकी है वह क्या है। वह बाकी रह गया है जीवन में उतारने के लिए। बहुत बातों को आपने सुना है। माता सबरी और प्रभु श्री राम का जो संवाद है, इस पर हम लोग पूज्य गुरुजनों से बहुत अच्छी तरह से मिले, बहुत बातों को सुना है। मैं क्या सुनाऊं? आप क्या नहीं जानते हैं, आप सबके सब बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए? सब जानते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए? आप नहीं जानते हैं? जानते हैं। नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करना चाहिए? क्या नहीं जानते हैं? जानते हैं। लेकिन जानते हैं तो जानना हुआ किस काम का हुआ? जानते आप उतना ही है जितना जीवन में आपने उतारा है, जितना मानते हैं उतना ही जानते हैं। ऐसा नहीं कि सुन ले बस जान गए। जान गए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलते हैं तो आप नहीं जानते, निश्चित जानते। चोरी नहीं करना चाहिए, जानते हैं। अगर आप चोरी करते हैं जानेगी जान करके भी आप कुछ नहीं जानते। विचार कर। अब ये माता सबरी को जो प्रभु श्री राम ने उपदेश दिया, 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति को बताने के बाद प्रभु श्री राम ने साफ शब्द में कह दिया, नवमः जिनको एक होई नारी पुरुष सो चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़। हे सबरी, मैं जो तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति कहा, इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी इन्हीं के पास अगर एक प्रकार की भक्ति है वो मुझे अतिशय प्यारा है, और तुझ में तो 9 प्रकार की भक्ति अटल है। इससे साफ शब्दों में पता चलता है प्रभु श्री राम ने सबरी को उपदेश नहीं दिया है, सबरी को माध्यम बनाया है, उपदेश दिया हम सभी भक्तों को। और उन 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले सुना कि प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। आप इतिहास गवाह हैं कि जो जीवन में संतों का संग ही केवल कर लिया है उनका जीवन कैसा हुआ? कथा प्रसंग ही कर लिया है उनका जीवन कैसा हुआ? यहाँ 9 प्रकार की भक्ति मांगते हैं। एक प्रकार की भक्ति अगर जीवन में कोई उतार लिए हैं, लेकिन एक प्रकार की भक्ति संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुनते और प्रभु श्री राम ने सबरी को क्या कहा? एक प्रकार की भक्ति कैसे होगी? इसके लिए बगैर सत्संग किए, बिना सत्संग में बैठे संभव नहीं है। भक्ति
कि पथ पर 100% चलना साधारण नहीं है। अभी देख रहे हैं यहाँ तो बहुत इतने शोर हो रहे थे, तत्संग सब के सब शांत हो गए। संभव नहीं लग रहा था कि शांत हो जाए, लेकिन ये मिट्टी की ताकत है, शक्ति है, सबके सब शांत हो गए। तो मैं कह रहा था इन 9 प्रकार की भक्ति को जीवन में जिसने उतारा है वो क्या है? एक हाथी मंच के पास में खड़ी है, रो रही है, जिनका बच्चे है आप ले जाए, मंच के पास है उतर सकते। जो एक भी भक्ति जीवन में जानते हैं सबके सब भक्ति के पथ पर चलना। मान लीजिए साधारण तरह समझ लीजिए, बहुत बातों को नहीं कहा। भक्ति के पथ पर चलना 100%। आपके घर में अग्नि जलती है, उस अग्नि में जलती हुई अग्नि में आप जलावन की जगह अपने हाथ को दे दीजिए। क्या आप दे पाएंगे जलावन को? क्या जलती हुई अग्नि में आप हाथ दे देंगे? नहीं दे पाएंगे, बहुत कठिन है। उसी तरह कहा गया है कि जलती हुई अग्नि में हाथ देना आसान है, लेकिन भक्ति के पथ पर चलना बहुत कठिन है। कहना कह देते हैं, रहना रह जाते हैं, बैठना बैठ जाते हैं। यहाँ तो पुराने सत्संगी बैठे, कुछ बातों को कहना पड़ता है। और हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जब लखनऊ में प्रवचन कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी आगे आए हुए थे और सबके सब आए थे, लेकिन परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जब अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने के लिए दिए, अटल बिहारी वाजपेयी हाथ जोड़ करके खड़े हुए। कहा महाराज ये संभव नहीं है, ये संतों का मन है। गुरु महाराज ने कहा आप विद्वान है, साधक हैं, कभी भी हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरा प्लेटफॉर्म अलग है, ये प्लेटफॉर्म अलग है। साफ सोच। और उन्होंने तब अंतिम में कहा, क्या कहा कि महाराज जी जिस राजनीतिक में अगर आध्यात्मिक हो जाए वो राजनीति नहीं हो तो आध्यात्मिक के साथ, लेकिन जिस आध्यात्मिक में राजनीतिक हो जाए उस आध्यात्मिक का पतन से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आज राजनीतिक में आध्यात्मिक तो आ रहा है, देख लीजिए, लेकिन आध्यात्मिक में राजनीतिक हो सकता है। जिसको भगवान श्री राम ने 7 शब्दों में कह दिया है, आज नहीं त्रेता युग ने कहा, और आज वो देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम ने अभी माता सबरी को उपदेश किया, उस उपदेश में प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कोई समाज में पढ़ लिख लें कुछ भी बन जाए, अगर मर्यादा के साथ संसार में आए हैं और जाएंगे, प्रभु श्री राम के आचरण को जीवन में उतारना था। प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई मर्यादा नहीं का पालन नहीं कर सकता। हेलो, पिछले सौ का जो बच्चा आ रहा हो गया है या मंच के पीछे में है, आप ले जाइए अपने बच्चे को। यहाँ बार बार कहा जाता है बच्चे कांदा है, आप समझ ले रहे हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था वो प्रभु श्री राम ने क्या कहा, जो आज आध्यात्मिक की जगह पर वो हो रहा है। अभी आप लोगों ने सुना है, साफ शब्द में कहा, प्रभु श्री राम सबरी से कहा, उस वन में कहा, उत्तरेकाल दर्शित जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई
भगतिहीन नर सोहिनी कैसा। और क्या है, तीनों जल बारिदी देखी जैसे। जाति पाति कुल धर्म का बरपन धन बल कुटुंब बल ये सब हो, सब में सब अगर भक्ति नहीं हो तो कैसे शुभ हो। आज वही हो रहा है, चाहे महाराज जी हो चाहे सदगुरु महाराज का कोई नहीं। और हमारे कुछ ऐसे भी हैं, महाराज जी के बारे में पता लग जाए कि मेरा जात है, क्या कहना है, रात दिन एक। और सत्संगी महाराज जी को पता चल जाए सत्संगी भी मेरा जात है, उसी के पीछे खुल कर वहां संस्था को पीछे, सिद्धांत को पीछे, परिभाषा को पीछे, पहले जात आगे। और प्रभु श्री राम ने कह दिया जाति पाति कुल धर्म बराबर। कैसे बराबर? इसलिए जब तक ये जाति पाति ये साधारण नहीं जाएगा, ये आपके अंदर है, चाहे साधु अनुभव बाबा के पीछे अगर अंदर में है, चाहे और कोई बाबा के पीछे है, या हमारे सत्संगी के पीछे है, या और किसी के पीछे है, अगर ये है तो जान लीजिए उसको जरा सा भी संत मत का सिद्धांत नहीं है। गुरु महाराज कभी छोड़ जो संत मत के सिद्धांत को कहीं और छोड़ करके इसके पीछे कैसे होगा विकास। जो प्रभु श्री राम ने पहले ही सबरी से कहा और त्रेता युग में कहा, वो सबकी सब अब होने लग जाए तो कैसे अध्यात्म का उत्थान होगा। और हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कितने कष्टों को सहकर के यहाँ लाए, तो निश्चित है भक्ति का पथ रास्ता एक अग्नि के समान, ये अग्नि का समान अग्नि में हाथ देने के बराबर है। इसीलिए कहा सबसे पहले झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार क्षणशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम्महिमय जब देखा मोटे अधिक संत कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखी पर। मैं जा रहा था इधर लोगों से देखा पर्दा इधर कुछ नाम क्या कहूँगा, यही कहते हैं किसी का स्वप्न में परदोष नहीं देखना चाहिए, और यही पर्दा के नीचे परदोषी सीधा निंदा कर। कभी इसके पास कभी उसके पास जा करके मेरे पास आए बाबा वो कैसे कैसे बोल रहे हैं संस्था के बारे में फलना बारे में। तो मैं कहा कि मैं भी सुना हूँ यहाँ से पीछे से। अब कहने का तात्पर्य है कि संसार में लोग सभी तरह से दुखित होकर के परेशान होकर के अशांत होकर के सब कुछ से निराश होते हैं, तब यहाँ आते हैं। अब कोई यही सोच के शुरू करे तो कैसे उद्धार होगा। इसलिए माता सबरी ने गुरु का आज्ञा का पालन करके जो गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ध्यान किया, मानव जप मानव ध्यान दृष्टि साधन, तब उन्होंने इस परम पद को प्राप्त किया। उसके लिए कहा संतों से सद्युक्ति जान कर, ऐसे नहीं होगा। इसलिए संत मत का जो सिद्धांत है उसके अनुसार करके मानव जप मानव ध्यान दृष्टि साधन मनियों पूर्वक जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए समय तो अधिक हो गया है, लेकिन लोग इतने कोलाहल में थे, सब के सब शांत हो गए। तो मैं अधिक नहीं कहते हुए यहाँ के सब जितने सत्संग कराने वाले सबके सब छोटे से लेकर क्या कहें उम्र तो कहिए 55 से लेकर के यहाँ 5 साल के बच्चे भी जितना सेवा किया है। मैं भोजन कर रहा था बड़े चौका में अशोक सबके साथ देखा। मैं भोजन अपने बहुत विलम्ब से किया, लेकिन छोटे बच्चे कल भी 2 बजे भोजन किया, 3 बजे भोजन, इतना सेवा ये प्रभाव देखते थे। और यहाँ वार्षिक सत्संग सुसंपन्न हुआ। इस वार्षिक सत्संग में भी कई शनि भगवान लगे हुए थे, लेकिन हमारे
सबके सब संधा ग्रामवासी जितने सबके सब प्रमुख हैं, आप तो नाम जानते ही हैं, मैं नहीं तो नाम कहूँगा क्योंकि किसी का नाम लेना किसी को छोड़ देना नहीं। जितने संधा ग्राम में सबके सब गणवान विचार करके सबों ने रात दिन करके भव्य आयोजन का रूप नहीं, ये वार्षिक सत्संग का रूप में बदला। ये शनि भगवान का कुछ नहीं चला। क्यों कि शनि भगवान ने पहले कसम खाया था, हनुमान ने कसम खिलाया था, तुम कहीं भी विघ्न डालोगे लेकिन सत्संग में विघ्न मत डालो। आज यहाँ संध्या में थोड़ा प्रयास हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कराया था। आज वह वार्षिक सत्संग इतने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, मैं देखा और देख करके स्वयं इतना प्रसन्न हुआ। स्वाभाविक है लोग कहेंगे जिलावार से कि प्रखंड वार से, और ये कब भी संपन्न होगा तो जानते हैं शाही अंदाज में हुआ। ये देखते हैं शाही पुत्र सबके सब वंश कर रहे थे, शाही का एकदम संतान है। ये शाही संतान कहीं भी जाते हैं, गुरु महाराज जी एक एक कष्ट, एक एक पसीना, एक एक दुख को लोगों के बीच ले जाते हैं। गुरु महाराज ने दुख सहा है, कष्ट सहा है, कि दुख कष्ट मात्र सहने का तात्पर्य था, कोई भी दुख में नहीं रहे, इसलिए गुरु महाराज ने ही दुख सहा। इसलिए हमारे जितने सबके सब पूजन हैं और शाही पुत्र हैं, शाही संतान हैं, जहाँ जाते हैं ये प्रखंड से लेके वार्षिक का याद दिलाने का काम करते हैं। मैं सर्वप्रथम सभी समदा ग्राम और क्षेत्र जितने क्षेत्र के आसपास के कार्यकर्ता हैं, मैं सबों को नमन करता हूँ। देखता हूँ कि आपका परिश्रम एक जिला वार्षिक नहीं, एक अखिल भारतीय की तरह सभी अपने अपने ड्यूटी में। मैं कहा एक कार्यकर्ता इस स्कूल में आप यहाँ क्या करते हो, चलिए वहाँ। उन्होंने कहा मुझे अशोक ने कहा कि आपका सत्संग यही साधु का सेवा है। अब कितने अज्ञान के अंदर रहने वाले कार्यकर्ता जिसको जहाँ जो मिला वहीं रहकर उन्होंने भरपूर सेवा किया। तो आज उम्मीद करता यहाँ जोगेंद्र बाबा आए हुए थे, देख करके कहा इतना बड़ा पंडाल क्यों बना दी, इसे छोटा बनाना चाहिए। अशोक बाबू बोले कि बना दिए, इधर बढ़ा दिए, उधर बढ़ा दिए, लेकिन आज उनको लगा होगा उस समय हम बेकार बोले कि इसे बड़ा बनना चाहिए। मैं ही कह रहा था कि रोड पर यहाँ से वहाँ कपड़ा दे दीजिए, हमारे सीताराम बोले नहीं रोड पर से भी दर्शन करें। आज देख लीजिए, अगर वहाँ मेरे कहने पर कपड़े दे देते तो भक्त कहाँ खड़े होकर के सुनते। सारे सीमा सारी व्यवस्था आपकी भीड़ और अपनी श्रद्धा प्रेम के सामने सबके सब छोटे पड़ गए। इसलिए मैं सत्संग नमन करता हूँ। इस समुदाय के जितने कार्यकर्ता हैं, स्वागत समिति हैं, सबों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है। एक एक बिंदु पर एक एक कार्यकर्ता ने काम किया है और भंडारा देने वाले जो किए हैं। और सबों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका यह श्रद्धा प्रेम विश्वास मुझे विश्वास दिलाता है और मैं खुले बोलता हूँ। आपका ये श्रद्धा प्रेम विश्वास इस तरह जो आपने दिखाया है, आपके अंदर वह शक्ति है। आप कहते हैं जिला वार्षिक बिहार परम के, आपका एक दिन ऐसा रहा कि यहाँ अखिल भारतीय भी हो जाएगा। इतना जगह जो देख रहे हैं ये जगह क्या है, जिला वार्षिक का है कि प्रखंड वार्षिक का है, बिहार परम में ये है अखिल भारतीय का। और मैं कहा सोच करके नहीं, किसी के कहने पर नहीं, लेकिन जो श्रद्धा प्रेम देखा, व्यवस्था देखा, बड़े चौका में आज अपने मन से गया खाने के लिए, आज मैं बड़े चौका में खाऊंगा। और जब बैठने के लिए गया तो कहा आसन नहीं, पंगत में बैठूंगा। सीताराम बोले नहीं, मैं कहा जब बच्चे जाते हैं कहते नहीं पत्तल में खड़े तब भोज मिले। तो गया देखा वहाँ भी एकदम ऐसे सब्जी एकदम खूब स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले, पता नहीं जहाँ गुरु महाराज बैठ जाए तो बनाने वाला भी हाथ पवित्र हो जाता है।
तो मैं पुनः अति प्रसन्न मन से गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इस जगह के अनुसार और सभी कार्यकर्ताओं के अनुसार श्रद्धा प्रेम विश्वास क्षेत्रीय लोगों के जो विश्वास हुआ है उसके अनुसार एक दिन यहाँ इस तरह का आयोजन हो जो गुरु महाराज का अलग यहाँ ऐसे लगे और देखते हैं आश्रम के लिए जो इतने अच्छे ढंग से आए देखे कार्यक्रम हुआ तो हमारे सत्संगी कहते यहाँ का अलग सुगंध है वह सुगंध सत्संग का है। इसलिए मैं पुनः बहुत कुछ नहीं कहते सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके अंदर इसी तरह श्रद्धा प्रेम विश्वास और गुरु की सेवा में इस तरह मन लगे जिससे आपका परम कल्याण हो और परम कल्याण हो। आप उपस्थित सत्संग प्रेमियों को जिन्होंने श्रद्धा प्रेम विश्वास दिखा करके संभव नहीं था इतने हल्ले में और आप इतने शांत हो जाएंगे पता नहीं था, लेकिन इतने शांत कैसे हो गए पता नहीं। ये तो अनोखा बात है। ये आप शांत नहीं हुए, आप हल्ले नहीं कर रहे थे, तो आपका संस्कार था कि दिखाना यहाँ का क्या है। ऐसा नहीं कि हल्ला देख रहे हल्ला, यहाँ ऐसे शांत हो जाएंगे जिससे आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आप भक्तों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है आपके अंदर इसी तरह श्रद्धा प्रेम विश्वास गुरु महाराज की सारी परीक्षाओं को पास करके गुरु महाराज को अति प्रसन्न करे जिससे आप सबों का परम कल्याण हो और परम कल्याण हो। हमारे इस समिति जिन्होंने यहाँ प्रखंड वार्षिक दे करके हमारे प्रखंड अध्यक्ष और मंत्री सबके सब बैठे हुए यहाँ तो प्रखंड की जितने समिति हैं सबके सब भंग हो गया। कल ही हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया है और प्रखंड वार्षिक के लिए कई जगह आवेदन आए तो सबके सब पड़े हैं तो निश्चित रूप से फिर सोच करके दिया जाए। भंग हो गया फिर आगे जहाँ वार्षिक किया जाएगा उसके अनुसार से कहीं वार्षिक किया जाएगा, समिति फिर गठन होगा। तो मैं पुनः सभी समितियों के लिए जिन्होंने यहाँ वार्षिक सत्संग दे करके ऐसे जगह को चुना और दिया, कई लेने वाले थे थोड़ साहब लेकिन यहाँ दिया, मैं सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह समिति इसी तरह से बड़े बड़े आयोजन करे। और हमारे देखते हैं जिला परिषद और मुखिया जी साथ ही थे 100 बाजार में एक ही स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे। मैं कहा कि मुझे भी वहाँ से है चलिए आपके साथ चलता हूँ और आए सत्संग इतने प्रेमी हैं तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन तो यहाँ के जो गणमान्य हैं और स्वागत समिति की ओर से करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक विनती कि भारतीय महाधिवेशन जो पहले आपके सामने है आपके जिला और आपके प्रखंड में और आपकी पूर्वी पश्चिमी चंदौर कहिए कि चंदौर तो चंदौर होता है तो इसमें आपको 18, 19, 20 मार्च को होना निश्चित हुआ है। 18, 20 मार्च को महाधिवेशन होगा।